जयपुर का शहीद स्मारक, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस की बैरिकेडिंग और सड़क पर उतरी युवा भीड़, जिसने राज्य की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। ये विरोध प्रदर्शन कथित तौर पर वोट चोरी, किसानों की स्थिति और बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को लेकर था। यूथ कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की थी कि वे मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करेंगे, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन पूरे रास्ते पर भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी थी। शहीद स्मारक पर पहले से ही पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ा दी गई थी। कई लेयर की बैरिकेडिंग हुई, क्यूआर टीमें और भीड़ नियंत्रण के उपकरण पहले से ही तैनात कर दिए गए थे। थोड़ी ही देर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे और पोस्टर लेकर स्मारक पर जमा होने लगे। नारेबाजी बढ़ने लगी और माहौल धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन में बदल गया। जैसे ही कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी, विरोध की आवाजें भी तेज होने लगी। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कार्रवाई की। मौके पर कुछ युवा संविधान की प्रतियां हाथ में लिए दिखाई दिए। वे बैरिकेड के ऊपर चढ़कर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हल्की धक्का मुक्की हुई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित करने की कोशिश की। स्थिति को शांत रखने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया। पानी की तेज धारों के बावजूद कई कार्यकर्ता वहीं डटे रहे और नारेबाजी जारी रही। कुछ कार्यकर्ताओं ने बार बार बैरिकेड पार करने का प्रयास किया, जिससे माहौल में तनाव बढ़ गया। पुलिस की कोशिश थी कि स्थिति काबू में रहे और प्रदर्शन शहर के अन्य हिस्सों तक न फैले। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के नेताओं ने मीडिया से बातचीत भी की। उनका कहना था कि विरोध युवा और किसानों के मुद्दे पर ध्यान दिलाने के लिए है और उनकी मांग है कि इन मुद्दों पर सरकार बातचीत करे। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों का कहना था कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है और इसी कारण से मार्च को शहीद स्मारक से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों पर कायम रहे और यही राजनीतिक वातावरण की सामान्य तस्वीर भी पेश करता है। जब भीड़ बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रही थी और तनाव बढ़ता गया, तब पुलिस ने कार्रवाई और तेज की। लगभग 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और उन्हें बसों में बैठाकर अन्य स्थानों पर ले जाया गया। हिरासत प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। हालांकि कुछ जगह हल्की नोकझोंक भी सामने आई है। हिरासत में लिए जाने के बाद भी कुछ कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे, लेकिन धीरे धीरे स्थल को खाली करा दिया गया। अब सवाल है कि इस प्रदर्शन का राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि राजस्थान सहित देश भर में युवा वर्ग अब मुद्दों पर अधिक सक्रिय हो रहा है। चाहे वो रोजगार हो, परीक्षा प्रक्रिया हो या कृषि सेक्टर से जुड़ी चुनौतियां, युवाओं की भागीदारी अब बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे विरोध प्रदर्शन दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। विपक्ष के लिए ये अपनी मौजूदगी दिखाने का एक तरीका है, जबकि सरकार के लिए कानून व्यवस्था और जन सुनवाई दोनों पर ध्यान देने की जरूरत। प्रशासन का फोकस पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्वक समाप्त करने का था। जयपुर जैसे बड़े शहर में किसी भी विरोध प्रदर्शन का असर ट्रैफिक सुरक्षा और जनजीवन पर पड़ता है। इसीलिए पुलिस की रणनीति बड़ा मार्च रोककर स्मारक क्षेत्र में ही सीमित रखना था। हिरासत में ले गए कार्यकर्ताओं को नियमित प्रक्रिया के तहत बाद में छोड़ दिया गया। यूथ कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वे अपने मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी उठाते रहेंगे। अब देखना होगा कि